कि नेशनल एवरेज से राजस्थान महंगाई के मामले में काफ़ी आगे चला गया है, जबकि जाना चाहिए नीचे। जीडीपी ये किस रूप में मानते हैं, कैसे मानते हैं पता नहीं, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी पे या तो ध्यान नहीं दिया या इकोनॉमी इनके समझ में नहीं आई। इनका जो गुड गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस में कन्वर्ट है। जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो इकोनॉमी के पार्ट पर पूरी तरह से फेल हुई है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने में फेल हुई है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, इवन घट रहा है। और महंगाई जिसको लेकर के इन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए, महंगाई राहत कैंप, उनकी भी पोल खुल गई। आज का विषय थोड़ा टेक्निकल विषय है, इकोनॉमी को लेकर के एक विषय है। और जो अशोक गहलोत जी ने एक महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं, उसकी जो पोल खुली है उसका एक विषय है। देखिए, एक नारा इन्होंने दिया था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे। वैसे हम कहते आए कि किसानों की ऋण माफी पे झूठ बोल करके, बेरोजगारी पे झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके ये सत्ता में आ गए, हम कहते आए। और कुअवस्था कैसे फैली ये भी हम कहते आए। लेकिन इनकी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में कैसे बदल गई, ये विषय आपके सामने मैं आज रखने वाला हूं। The good governance, the so-called good governance of the Congress Party has been converted into a bad governance. ये मेरा आज का विषय है। स्टेट जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी की साइज कम हुई है, कर्जा बढ़ा है, और महंगाई के जो आज आंकड़े आए हैं वो आपने देखे होंगे कि नेशनल एवरेज से राजस्थान महंगाई के मामले में काफ़ी आगे चला गया है, जबकि जाना चाहिए नीचे। जैसे मैं नेशनल एवरेज की बात करूं महंगाई की दर की, हम दोनों मिला के भी करें तो सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों मिला के, या और भी कई इंडेक्स आजकल, एक्सपोर्ट इंडेक्स, कई कंज्यूमर इंडेक्स, तो देखिए 5.02 नेशनल एवरेज। ये कह रहे हैं हमने महंगाई कम की, तो ये पोल खुल गई। अब राजस्थान में महंगाई की जो दर है वो 6.53 है। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, और ये ऐसे ही जनता को भ्रम फैला रहे हैं। तो इनका गुड गवर्नेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस। जीडीपी ये किस रूप में मानते हैं, कैसे मानते हैं पता नहीं, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी पे या तो ध्यान नहीं दिया या इकोनॉमी इनके समझ में नहीं आई। जीडीपी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन पार्ट जीडीपी का वेरी करता है देश में भी और राज्यों में भी। 67% से लेकर के 70% तक कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन पार्ट में भी ठीक नहीं उतरे, नेशनल एवरेज से इनकी पटरी बैठी, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। फिर ये इन्वेस्टमेंट पार्ट आता है, वो करीब 28% से लेकर के 30% तक वेरी करता है। किसी राज्यों में 25% है, कुछ अच्छे राज्य हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, वो 30% को भी कई बार क्रॉस कर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है। एक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसको हम सरकारी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें प्राइवेट लोग आते हैं और राज्य में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने काफ़ी ऐसे मीट तो किए, सबमिट भी किए, कुछ एमओयू भी साइन किए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरे।
और इनकी जो रिप्स स्कीम है, रिप्स RIPS करके एक स्कीम है, जिसके तहत इन्होंने वादा किया था कि हम सब्सिडी देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने आइए, हम इंसेंटिव देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने आइए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आए भी, कुछ या राज्य के जो उद्योगपति थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने सब्सिडी नहीं दी, और सब्सिडी नहीं दे रहे, अभी भी मना कर रहे हैं। कई लोग कोर्ट में गए हैं। तो इनका इकोनॉमी के हर सेक्टर में इनका जो गुड गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो गया। अब आप GDP का तीसरा जो एस्पेक्ट है, मैंने एक कंजम्पशन कहा, वो बड़ा एस्पेक्ट होता है, फिर एक इन्वेस्टमेंट का, दोनों इन्वेस्टमेंट के स्तर पे फैल गए हैं। आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दोनों में कोई तरक्की नहीं है, राजस्थान डाउन गया। और एक होता है एक्सपोर्ट, उसमें हम इंपोर्ट के फिगर को लेस करके और एक नेट एक्सपोर्ट का फिगर निकालते हैं, उसमें भी राजस्थान डाउन गया। तो 3 GDP के पार्ट है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इन तीनों में ही इनके जो पैरामीटर हैं डाउन गए, और नेशनल पैरामीटर से ये मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमी यहाँ की बिगड़ जाएगी। और जब इकोनॉमी बिगड़ती है तो बेरोजगारी की दर भी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी दर भी सबसे ज्यादा है राजस्थान में। और उसके बाद जो कुव्यवस्था फैली, पेपर लीक से लेकर के, बलात्कार से लेकर के, महिलाओं पर अत्याचार से लेकर के, दलितों पर अत्याचार से लेकर के, वो सब आंकड़े आपके सामने हैं, उसको मैं आज बयान नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये उसी का ही परिणाम होता है कि इकोनॉमी की साइज लगातार बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ी। और उधर हम बात करें केंद्र के स्तर पर, तो आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो हम इकोनॉमी की साइज पे 10वें नंबर पे खड़े थे। यूपीए के पूरे कालखंड में 2004 से 14 में ये 10वें नंबर पे ही रहे। 2014 में भी हमें 10वां नंबर ही मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की होलिस्टिक अप्रोच, हर सेक्टर में काम करना, पॉजिटिव काम करना, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाना, ईज ऑफ डूइंग करना, ईज ऑफ लिविंग करना, ये सारे जो काम हमने किए, कदम उठाए, इसके माध्यम से हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, और पछाड़ा हमने इंग्लैंड। और प्रधानमंत्री जी अब कई बार बार कह रहे हैं कि इसी दशक में हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये उन्होंने कई बार गारंटी भी दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो इकोनॉमी के पार्ट पर पूरी तरह से फेल हुई है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने में फेल हुई है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, इवन घट रहा है। और महंगाई जिसको लेकर के इन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए, महंगाई राहत कैंप, उनकी भी पोल खुल गई। आज का जो डेटा आया है कि नेशनल एवरेज पे हम खड़े हैं 5.02 पे, और ये खड़े हैं राजस्थान 6.53 पे। तो मुझे आज इकोनॉमी पे बात करनी थी।